हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह नाइट में मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या एक्सपेक्टेड है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फीलिंग्स और एनर्जी आप तक पहुंच सके और आपसे रेजोनेट कर सके। शुरू करते हैं। डीपेस्ट फीलिंग्स, इस वक्त आपको लेकर आपके पर्सन के विचार क्या हैं, क्या चल रहा है दिमाग में, क्या चल रहा है दिल में। डेविल, वी हैव गॉट मैजिशियन, बॉटम ऑफ द डेक से है 10 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत सारे मैरिड कपल्स जो सेपरेशन में हैं, ओवरऑल एनर्जी है यूनियन। बहुत सारे मैरिड कपल्स या अनमैरिड कपल्स दोनों, अगर आप सेपरेशन में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, बिल्कुल बात नहीं हो रही आपके पार्टनर से आपकी इस टाइम पीरियड में, आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं वो मुझे याद करते हैं कि नहीं करते, पता नहीं हम दोनों का यूनियन होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि आपके पार्टनर इसलिए नहीं मैसेज कर पा रहे हैं या कॉल कर पा रहे हैं क्योंकि इनके ऊपर बहुत बर्डन है, कोई ना कोई ऐसी जिम्मेदारी इनके ऊपर है या किसी ऐसे प्रेशर में है जिसकी वजह से ये आपको कॉल मैसेज नहीं कर पा रहे। लेकिन इनका दिल, इनका मन बहुत ज़्यादा आपके लिए व्यथित होता है। आपको देखकर इन्हें खुशी मिलती है। आपके जो भी पोस्ट आते हैं या अगर कोई स्टोरी डालते हो, कोई स्टेटस डालते हो, अगर ये देख पाते हैं या कहीं से सुन पाते हैं आपके बारे में तो इन्हें बहुत खुशी होती है। इन्हें आपकी तरफ आकर्षण अभी भी उतना ही फील होता है जितना पहले होता था, बल्कि उससे ज़्यादा होता है। डेविल की एनर्जी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के बाद आई है कहीं ना कहीं, और उसके बाद है मैजिशियन। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये जब आपको याद करते हैं तो ये बिल्कुल खो जाते हैं। इन्हें ना ऑब्सेशन है आपसे बहुत ज़्यादा, ये आपको फ़ील करने लगते हैं, आपको अपने करीब फील करते हैं कि आप इनके पास ही हो। आपकी जो एनर्जी है, आपका जो एक होता है ना कि हम किसी से बहुत क्लोज़ होते हैं तो हमें उसकी स्मेल तक याद रहती है कि उसकी खुशबू कैसी थी, उसकी वो जो टच होता है वो कैसा था। तो कहीं ना कहीं ये सब कुछ ये फील करते हैं। डेविल की एनर्जी यहाँ पर इस तरह की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है। साथ ही साथ ये ना डे बाय डे जितना आपसे दूर होते जा रहे हैं ना, उतना ही करीब कोई ना कोई एनर्जी इनको खींच रही है। इनको ऐसा लगता है ये बाहरी दुनिया के लिए हो सकता है बहुत कठोर एनर्जी लिए हुए हों, काफ़ी लोग इनसे डरते हों, इनके एटीट्यूड से डरते हों। हो सकता है ये आपके लाइफ में आ चुके हैं बट किसी और की हिम्मत भी ना होती हो इनसे बात करने की, इनको मैसेजेस करने की। इस तरह की वाइब्रेशन है। आपके जो पार्टनर हैं ये बाहरी दुनिया के लिए बिल्कुल अलग व्यक्तित्व के मालिक हैं और आपके लिए बिल्कुल ही अलग इनकी एनर्जी है। दिल से ये आपके बारे में सोच रहे हैं, यूनियन के बारे में सोच रहे हैं। फिज़िकल अट्रैक्शन यहाँ दिख रहा है, इमोशनल अटैचमेंट दिख रही है। कुछ चीज़ों को क्लियर भी करना चाह रहे हैं। इनकी डीपेस्ट फीलिंग्स में ऐसा है जैसे स्पाई भी कर रहे हैं, नज़र भी रख रहे हैं। थोड़ा सा अगर आप कांटेक्ट में हैं तो आपको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही होगी कि इधर भी छोटी छोटी बातों पर ये नोटिस कर रहे हैं आपकी कि आप कब ऑनलाइन थे, कब आपका लास्ट सीन था, या आप किससे बात कर रहे हो। अगर आप बहुत ज़्यादा देर से ऑनलाइन हो तो ये मैसेजेस कर देंगे कि अरे कहाँ चैटिया रहे हो, किससे बात हो रही है, कहाँ लगी हुई हो या लगे हुए हो। इस तरह से मतलब आपको ये फील करा देंगे कि नोटिस कर रहे हैं आपको। इस तरह की एनर्जी प्लस आपको कई बार अपनी फैमिली से रिलेटेड बातें बताना शुरू करेंगे जो कि इंसान हर किसी से नहीं बताता है। फैमिली तक वही लोग पहुंच पाते हैं, चाहे मिलने, चाहे उनकी बातें जहाँ पे लोगों को लगता है कि हाँ ये ट्रस्ट वर्दी है या ये मेरे
लिए कुछ इम्पोर्टेंस रखती है या रखता है। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा फील होता है कि आप वो पर्सन हैं जिनसे ये कुछ बातें शेयर कर सकते हैं, और इन्हें ऐसा भी लगता है कि फैमिली के बारे में अगर कुछ नेगेटिव भी है, कुछ पॉजिटिव भी है, तो आपने भी इन पे ट्रस्ट करके काफ़ी चीज़ें बताई होंगी, इन्होंने भी आप पे ट्रस्ट करके काफ़ी चीज़ें बताई होंगी। तो यहाँ पर इन्हें लगता है कि आप वो पर्सन हैं जिनसे ये चाहकर भी दूर नहीं जाना चाहते, हमेशा आपके बारे में सोचते रहना, फील करना, आपको आपकी प्रेजेंस को फील करना आपके ना होते हुए भी। तो ये वाली वाइब्रेशन है। और सबसे पहली बात तो ये ऐसा लग रहा है कि अगर आप मैरिड कपल हैं और सेपरेशन में हैं तो यूनियन की एनर्जी यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है, और अगर अनमैरिड कपल हैं और सेपरेशन में है तो किसी न किसी बर्डन के कारण आपके पार्टनर आपसे दूर ज़रूर हैं, बट बहुत जल्दी यूनियन में आ जाएंगे या आ जाएंगी। लेट्स चेक कि इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। जय प्रभु। इमीडिएट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या होने वाला है और कितने टाइम पीरियड के अंदर होने वाला है, प्लीज़ बताएं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है इमोशनल लॉस नंबर 5। वी हैव सो मैनी कार्ड्स। सबसे पहला नंबर है 7, हमारे पास है अगेन 7। देन वी हैव 8, देन वी हैव 6, सो 786 की एनर्जी है। वी हैव 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 की एनर्जी है। 786 की एनर्जी है, 7, 7 की एनर्जी है, और 7, 1, 7 की एनर्जी है। ओके, 9 नहीं है ना? 9 नहीं है। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे दिख रही है इमीडिएट एक्शन में, आपके पार्टनर का सबकॉन्शियस माइंड प्लानिंग बहुत ज़्यादा करेगा आने वाले फ्यूचर में। इवन आने वाले फ्यूचर को लेकर प्लानिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत डीप लेवल पे जाके प्लानिंग दिख रही है। इन्हें ऐसा भी लग रहा है, एक संतुष्टि है कि शायद हम दोनों अगर बातचीत स्टार्ट भी रखें तो एक ना एक दिन हम दोनों का बैलेंस हो जाएगा। जो भी प्रॉब्लम चल रहा है, चाहे आपकी तरफ से चाहे इनकी तरफ से, बैलेंस हो जाएंगी चीज़ें। दूर रहने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा ये खुद को समझाएंगे और स्टेप्स भी लेंगे आपकी तरफ। मतलब अगर इन्हें याद आ रही है और इन्हें ये डर है कि कहीं ऐसा ना आप बोलें कि फैमिली मान जाएगी, हम दोनों का यूनियन होगा परमानेंट, मेरी फैमिली मेरी शादी की बातें कर रही है, तो मैं क्या जवाब दूंगा या मैं क्या कहूँगा या कहूँगी, क्या हम एक हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो इनके मन में ये भावनाएं हैं, तो ये प्लानिंग कर रहे हैं और ये अपने आप को ही समझाते हुए नज़र आ रहे हैं कि दोस्ती रखते हैं, बातचीत करते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं और चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी, मुझे पूरी उम्मीद है। और जब इन्हें ये रियलाइज़ हो रहा है कि अगर ना हुई तो, अगर मैं जो भी सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ या जो भी मैं इमेजिन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, अगर वो ना हो पाया तो ये सोच सोच के थोड़ा सा डीमोटिवेट भी होते हुए नज़र आ रहे हैं। इन्हें ये डर भी सता रहा है कि हमारी शादी टूट न जाए अगर शादीशुदा हैं आपके साथ तो, और अगर सिंगल हैं तो हमारी शादी कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेडिशनल वे में हो जाए, माँ बाप की मर्ज़ी से हो जाए। तो ये चीज़ भी इन्हें बहुत ज़्यादा डरा रही है। इस तरह की एनर्जी है। आपके पार्टनर आने वाले समय में थोड़ा सा प्लानिंग, प्लॉटिंग, स्ट्रेटजीज़, इन सब में ज़्यादा समय देंगे। फ़िलहाल ये नज़र नहीं आ रहा कि ये बहुत सॉलिड एक्शन लेंगे, सीधा कमिटमेंट दे देंगे, शादी कर लेंगे, ये वाली वाइब्स अभी नहीं दिख रही मुझे, थोड़ा समय लगेगा। मदर गाया का मैसेज हम लेंगे यहाँ पर, द वर्ड को क्लैरिफाई कर दे एंजल्स। मदर गाया का मैसेज है होप रखिए, होप रखिए, आने वाले समय में सब कुछ सही होगा। वी हैव फर्म फाउंडेशन। आप दोनों की जो एक सिचुएशन है जो डगमगाई हुई है, आपका रिश्ता का जो नींव है कहीं ना कहीं अगर डगमगाया हुआ है तो उसको तंदुरुस्त करिए, बैलेंस कीजिए, उसको और मजबूत करने पर फोकस कीजिए, ना कि नींव कमज़ोर है तो छोड़कर भाग जाइए। ठीक है, तो होप रखिए, उम्मीद रखिए, अफर्मेशंस कीजिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस अपने रिलेशनशिप के लिए। हमेशा अच्छा सोचिए और पेशेंस रखिए। ये मदर गाया का मैसेज है, होप रखिए। जब हम यूनिवर्स से कुछ
चाहते हैं ना, तो हम यूनिवर्स को ये नहीं शो करते कि मेरे पास इसकी कमी है, हम यूनिवर्स को ये शो करते हैं कि मेरे पास ये है, अभी इस वक्त मैं हूँ उसके साथ, वो मेरे साथ ही है और हमेशा रहेगा। तो जब हम इस वाइब्रेशन में रहते हैं, फुलफिलमेंट की वाइब्रेशन में रहते हैं, तो यूनिवर्स उसको भर देती है कि अरे इसके पास नहीं है फिर भी इतना खुश है, तो उसको दे दो सारा, जितना चाहिए सब कुछ दे दो, छप्पड़ फाड़ के दे दो। तो ये सिचुएशन होती है। तो नेवर शो लैक टू यूनिवर्स, पॉजिटिव मैसेज है। देखते हैं एंजल्स आपको अभी इस वक्त क्या बताना चाह रहे हैं। सबसे पहला मैसेज है, आप में से कई लोगों को ऐसा लगता है कि आप किसी जर्नी में हैं, आपका आपके पार्टनर के साथ कोई ना कोई एक कनेक्शन है जो आप फील तो कर रहे हैं, बट आप रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं कि कनेक्शन है क्या, जर्नी है क्या, कार्मिक है, सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप इन सब चक्करों में ना पड़ें। कौन सी जर्नी है, क्या जर्नी है, उससे एक टैग लग जाने से कुछ नहीं होने वाला। आपको जो फ़र्क पड़ता है वो इससे कि आप दोनों का रिश्ता मजबूत कितना है, आपकी साइड से कितना मजबूत है, उनकी साइड से कितना मजबूत है। क्योंकि अगर आप किसी जर्नी में हैं, स्पेशली अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या सोलमेट जर्नी में हैं, तो सोलमेट के साथ तो न इस धरती पर कनेक्शन आपका ख़त्म होगा ना वापस जाने के बाद, बिकॉज दे आर योर सोलमेट्स। वो वहाँ फिर से मिलेंगे आपके रियल में, यहाँ पर अपना जो भी कर्मा है वो पूरा करके वहाँ मिलेंगे। लेकिन सोलमेट है इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे शादी करेगा ही करेगा। सोलमेट है इसका मतलब ये नहीं कि उससे आपका डिवोर्स नहीं हो सकता। ये चीज़ें नहीं होती हैं। सोलमेट्स ऐसे होते हैं जो आप देखते हो कि कुछ लोगों का डिवोर्स भी हो जाता है, उसके बाद भी वो उनका बॉन्ड बड़ा स्ट्रॉन्ग रहता है, वो एक दूसरे की बैक बिचिंग नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते अरे बहुत बेकार आदमी था, बहुत बेकार औरत थी, उसके कैरेक्टर पे 10 लांछन नहीं लगा सकते। वो हैप्पी रहेंगे कि हाँ ठीक है मेरा पार्टनर खुश है ना, दैट इज़ सोलमेट कनेक्शन। ज़रूरी नहीं कि उनसे शादी ही होगी आपकी, लेकिन सोलमेट्स की एनर्जी जब होती है आप रियलाइज़ कर पाओगे कि हाँ जिस उसको पेन हो रहा है मुझे भी पेन हो रहा है, उसको दुख में देखकर मुझे भी दुख हो रहा है, वो खुश है तो मैं भी खुश हूँ भले वो मेरे साथ नहीं है। ये सोलमेट का बॉन्ड है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में सेपरेशन इज़ इम्पॉसिबल, बिकॉज आप ही की सोल है, आप अपनी सोल से कैसे सेपरेट हो सकते हो। सो आपको 5D 6D 7D इन सब में तो आप ऑलरेडी यूनियन में हो, सिर्फ इस 3D में जाके आपने स्प्लिट किया है टू असेंड योर सेल्फ, अपनी एनर्जी को और पावरफुल बनाने के लिए, और कुछ डिवाइन मिशन लेकर आप आए हो जिससे आप पूरा कर रहे हो। तो आप तो कभी सेपरेट हो ही नहीं। अगर कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में है और उसको ये लगता है कि आई एम सेपरेटेड विद माई ट्विन, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आप अपने ट्विन से सेपरेट हो ही नहीं सकते। तो ये इल्यूजन है बस, और इसी इल्यूजन में लोग परेशान हैं, घूम रहे हैं इधर उधर। तो ये सब में पढ़ो ही मत ना, टैग की ज़रूरत ही नहीं है। जस्ट गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहो। जो आपका है वो आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगा, और जो नहीं है वो झक मार के जाएगा ही जाएगा। आप उसके लिए कुछ भी कर लो, इनर वर्क कर लो, पूजा पाठ कर लो, हवन कर लो, ब्लैक मैजिक करवा लो, वशीकरण करा लो, कुछ भी करा लो, वो नहीं रुकने वाला। सो जस्ट गो विद द फ्लो। वाई यू आर टेकिंग सो मच टेंशन, ये मेरा है तो इसको पकड़ लें, वो मेरा नहीं है उसको छोड़ दें, कुछ नहीं करना है। जस्ट गो विद द फ्लो, अपने मिशन पे काम करो ना। आप यहाँ धरती पर बस यही सब करने थोड़ी आए हो। जस्ट डू समथिंग फॉर योर सेल्फ, आप अपने लिए कुछ करो, ताकि आपसे अगर भगवान पूछे कि आपने क्या किया इस जर्नी में, आपकी जो जर्नी थी उसमें आपने क्या किया, तो आप ये ना कहो मैं तो उस जर्नी को देख रहा था या उसको पकड़ रहा था। वाई, आप अपनी जर्नी पर फोकस करो, ये आपको यहाँ पर कहा जा रहा है। आप अपने आप को ढूंढो, अपने आप को फाइंड आउट करो, ब्रेक द चेन। एंजल्स कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी, आपके अंदर बहुत सारा टैलेंट है बट आप बाहर निकाल ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपके कोई अलाउ नहीं कर रहा। आपके पापा अलाउ नहीं कर रहे, आपकी मम्मी अलाउ नहीं कर रही, आपके पति अलाउ नहीं कर रहे, या आपकी पत्नी अलाउ नहीं कर रही। वॉट एवर सिचुएशंस, अपनी सिचुएशंस को, जो भी आपके ऊपर एक बाउंड्री सेट की गई उसको तोड़ो और हील योर सेल्फ, रिकवर योर सेल्फ। अपने एंसेस्ट्रल पैटर्न्स कि हमारे ख़ानदान में ऐसा नहीं हुआ, वो तोड़ो। अगर आप प्रोफेशन कोई ऐसा चूज़ करना चाहते हो जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आपके ख़ानदान में किसी ने वो प्रोफेशन चूज़ नहीं किया, डू इट। आपके अंदर वो टैलेंट होगा, तभी आप उस मिशन पे जा रहे हो, उस जगह पे जा रहे हो, उन लोगों से मिल रहे हो, उनकी एनर्जी पिक कर पा रहे हो। सो कभी भी ये मत सोचो कि मेरे ख़ानदान में सब वकील हैं तो हम वकील ही बनेंगे, हमारे ख़ानदान में सब डॉक्टर हैं तो हम डॉक्टर ही बनेंगे। भाई आपको बनना, आप बनो। नहीं बनना है, आपको दूसरा प्रोफेशन चेंज करना है, ब्रेक द चेन ना।
एंजल्स आपको कह रहे हैं डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू बिकॉज इट्स योर लाइफ, राइट? सो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट रीडिंग में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.